की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो बताइएगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? लाइट ऑफ सोर्स, जिससे प्रकाश निकलता हो। हाँ, यानी जिससे प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, जिससे प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांट सकते हैं? कौन कौन? यानी एक प्राकृतिक है, एगो मानव निर्मित है। प्राकृतिक में मान लीजिए जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, ये जो क्या है प्राकृतिक हो गया, तारा हो गया, सूर्य भी एक तारा ही है। ठीक है, और मानव निर्मित में हो जाएगा जैसे बल्ब हो गया, अगरबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। बताइएगा प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश निकलता हो। हाँ, जिससे प्रकाश निकले, जिससे प्रकाश निकले उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे सूर्य हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, जलता हुआ बिजली का बल्ब हो गया, इन्हीं के बुताइल बल्ब, जलता हुआ बिजली के बल्ब, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। कैसा वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त में क्या आ जाएगा? जैसे है सब टेबल हो गया, ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, उससे प्रकाश नहीं निकलता है, तो ये सब हो गया अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तुएं। बताइएगा प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? देखो, प्रकाश की किरण यानी रे उसे कहते हैं कि एक सरल रेखा में, कैसी रेखा में? हमेशा याद रखिएगा जो प्रकाश है वह सरल रेखा में गमन करता है। कैसे रेखा में? सरल रेखा में। तो सरल रेखा में गमन करने वाले, सरल रेखा में गमन करने वाले यानी चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो बताइएगा, और यही जब किरण एक समूह में चलने लगे, माने एक समूह बनाकर चलने लगेगा, इसे कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज। अकेले चलेगा तो किरण कहेंगे, समूह में चलेगा तो किरण पुंज कहेंगे, समूह में चलेगा तो किरण पुंज कहेंगे। तो बताइएगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, दूसरा समांतर, तीसरा अभिसारी। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी, देखो अपसारी में क्या होता है? एक बिंदु से निकलकर फैलने लगता है। अपसारी में एक बिंदु से निकलकर फैलने लगता है। समांतर में क्या होता है कि हाँ, एक दूसरे के क्या करता है? समांतर चलता है। इसमें प्रकाश की किरणें, यानी प्रकाश की किरणें क्या होता है? एक दूसरे के समांतर चलता है। क्या चलता है? समांतर चलता है। समांतर माने उनके बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। और अभिसारी में क्या होता है? हाँ, इसमें किरणों का जो मतलब किरण जो होती है एक बिंदु पर आ करके मिलती है। ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अपसारी में एक बिंदु से निकलकर फैल जाएगी, समांतर में एक दूसरे के समांतर जाएगी, अभिसारी में एक बिंदु पर आकर मिल जाएगी। यही है किरण पुंज की कहानी। अब देखिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? देखो, पारदर्शी माने आर पार दिखाई देहे, दर्शी माने दिखाई देहे, यानी आर पार जब दिखाई देगा उसे कहेंगे पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे कांच हो गई, हवा हो गई, पानी हो गई, ये सब क्या है? पारदर्शी है। और एक होता है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें पूरा दिखाई नहीं दे, आधा दिखाई दे, आधा अधूरा दिखाई दे।
ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, कांच के धके रगड़ द तो पूरा दिखाई दी ओकरा में ना ना, कुछ दिखाई दी। तेल लगा कागज, बैलून का रबर, ठीक ना, दूध, ये सब क्या है, परभासी है। क्या है, परभासी। रक्त भी हो जाएगा। एक और होता है पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी जिसमें थोड़ा सा भी दिखाई ना दे, ऐसे समझिए, जिसमें प्रकाश थोड़ा सा भी प्रवेश नहीं कर पाता है आर पार, जिसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो लकड़ी हो गई, लोहा हो गई, ईंटा हो गई, इसमें प्रकाश प्रवेश करी। चलिए क्लियर। आगे बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। हाँ, यानी प्रकाश को किसी बिंदु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश आई और टकरा कर लौट गई, उस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताइएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन? के बराबर होते हैं। सुनिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नंबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो चलिए बताइएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आने वाली किरण को, हाँ, आने वाली किरण को, जब किरण आ रही है टकराने से पहले आएगी ना, तो आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। और बताइएगा समतल दर्पण, जब समतल दर्पण पे लंबवत प्रकाश पड़ेगी तो कैसी दिशा में वो लौट जाएगी, हैं? हाँ, उसी रास्ते से लंबवत आएगी और लंबवत लौट जाएगी। ठीक है। बताइएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी इमेज बोलते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी कहिए या काल्पनिक, दोनों का सेम नाम है, एक वास्तविक अलग है। ठीक है, रियल में। तो बताइएगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो क्या होता है, किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब की बात आएगी, इसका उल्टा, उसमें पर्दा पर प्राप्त किया जाता था लेकिन इस पे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसमें उल्टा बनता था, इसमें सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। याद रखिएगा। ठीक है। बताइएगा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, तो वस्तु के उतना ही आगे, मतलब कि अगर वस्तु जो है कोई भी वस्तु समतल दर्पण के जितना आगे रखिएगा प्रतिबिंब, वस्तु जितना आगे रखिएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है। यानी जितना आगे उतना पीछे, जितना आगे उतना पीछे। ठीक है। इसलिए कहा जाता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की जो दूरी है उसकी क्या होता है, बराबर होता है। चलिए बताइएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है।
और वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर बनता है। और वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, वस्तु के अपेक्षा यह सीधा होता है लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। वस्तु के अपेक्षा सीधा लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा, ध्यान दीजिएगा, वस्तु के अपेक्षा उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अरे सीधा अरे नहीं, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। बताइएगा, यह प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। समतल दर्पण में प्राप्त किया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, यानी इसको बोलते हैं काल्पनिक। आभासी है तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बताइएगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक समतल होता है और दूसरा नहीं, दर्पण सुनो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल एगो अवतल, उत्तल और अवतल। अगर मैं कहूँ दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यह भी दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। समतल और गोलीय, समतल और गोलीय ये दर्पण के प्रकार हो गया। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल। तो बताइएगा, ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जो गोलीय दर्पण है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं। चलिए बताइएगा, फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, R/2। F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बताइएगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण में कोई किरण आएगी तब परावर्तन में क्या होगा, अगर वह अवतल दर्पण हो तो, हाँ, तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी जब कोई भी किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण जब आएगी, अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस से होकर गुजर जाएगा, लेकिन जब उत्तल दर्पण होगा तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगा और अवतल में जाती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, अगर फोकस की दिशा में आएगा तो, फोकस की दिशा रहेगा, उसके समांतर जाएगा। हाँ, अगर फोकस की दिशा में आएगा तो मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर जाएगा। और वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा कोई किरण तो हाँ, वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा तो प्रवर्तन के बाद जो है उसी पथ पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, उसी दिशा में क्या होगा, लौट जाएगा। बताइएगा, अवतल दर्पण की कहानी है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा, फोकस और ध्रुव, याद रखिए, फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मान लीजिए आप फोकस पे रखिएगा तो, फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे, फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे बनेगा। तो अनंत पे बन रहा है तो ये भी उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कहाँ बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, नहीं, बहुत क्या होगा, बड़ा पर। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को पी पर रखिए, ध्रुव पर रखिएगा तो, ध्रुव पर रखिएगा तो
ध्रुवीय पर बनेगा। अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव पर रखिएगा तो ध्रुव पर बनेगा, आभासी सीधा और बराबर बनेगा, आभासी सीधा और बराबर बनेगा। और ध्रुव और एफ के बीच रखिएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है। और एफ पर रखिएगा तो अनंत पे बनेगा, और एफ और सी के बीच रखिएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा, सी और अनंत पर बनेगा। और सी पर रखिएगा तो सी और एफ के बीच, ठीक है। सी पर बनना। देखिए सी पर रखिएगा, सी पर रखिए, सी तथा अनंत के बीच रखिएगा तो वस्तु जो है सी पर ही बनेगा, और सी तथा अनंत के बीच रखिएगा तो वस्तु सी और एफ के बीच बनेगा। और अनंत पे रखिएगा तो एफ पर, अनंत पे रखिएगा तो एफ पर। याद रख लो, अनंत पर तो एफ पर, आ एफ पर तो अनंत पर, सी पे हो तो सी पर, सी पे हो तो सी पर, पी पे हो तो माने ध्रुव पर हो तो ध्रुव पर ही, ध्रुव पर हो तो ध्रुव पर ही, एफ पर हो तो अनंत पे, और ध्रुव और एफ के बीच हो तो दर्पण के पीछे, ध्रुव और एफ के बीच हो तो दर्पण के पीछे। ठीक ना, एफ मतलब फोकस दूरी। ठीक है। चलिए बताइएगा, अवतल दर्पण का उपयोग बता दीजिए। गाड़ियों की हेडलाइट, ठीक है, हजामती में किया जाता है, टार्च हो गया, वाहनों के हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया। रोगी जो होते हैं आँख कान गला के जाकर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। बताइएगा, उत्तल दर्पण की क्या कहानी है कि जब किसी वस्तु को इसमें भी अगर ध्रुव पर रखिएगा तो ध्रुव पर बनेगा। क्या बनेगा? ध्रुव पर। और ध्रुव और अनंत के बीच रखिएगा तो यह भी दर्पण के पीछे ही बनेगा। दर्पण क्या बनेगा? पीछे बनेगा। और अनंत पर रखिएगा तो एफ पर बनेगा। अनंत पर रखिएगा तो एफ पर, ध्रुव पर रखिएगा तो ध्रुव पर, ध्रुव और अनंत के बीच रखिएगा तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और बात याद रखिएगा, ये जो उत्तल दर्पण है इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, आभासी भी बनाएगा, काल्पनिक भी बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा। ठीक है। पूछ लेगा किस दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, वास्तविक, आभासी और अवतल दर्पण में। और सिर्फ आभासी, हमेशा आभासी किसमें? उत्तल दर्पण में। बताइएगा, अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और वही उत्तल दर्पण की कह देगा तो धनात्मक। उत्तल दर्पण का धनात्मक, अवतल के ऋणात्मक। ठीक है। जरा दर्पण सूत्र बता दीजिए हमें। 1/1 बराबर 1/v प्लस 1/u। हाँ, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये दर्पण सूत्र है। बताइएगा, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन, मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और अगर आवर्धन के मान जो है ऋणात्मक रहेगा तो ये समझ लीजिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और मान लीजिए धनात्मक होगा तो वास्तविक बनता है। ठीक है। तो आवर्धन बराबर होता है -v बटा में u, -v बटा में u होता है। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी वक्रता, त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो जरा क्वेश्चन बता दीजिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक ना। और बताइएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। फिर से बताइएगा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण
से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से। बताइएगा कहाँ पर रखेंगे वस्तु को? तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बनेगा अनंत पे। अनंत पे तो फोकस पे, अब फोकस पे तो अनंत पे, ध्रुव पर हो तो ध्रुव पर। बताइएगा मोटर चालक की गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण लगा रहता है। बताइए प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में जो है गमन करती है। अगर किसी